कुंभ राशि वालों, विधाता का लिखा सच होने वाला है। एक बहुत बड़ी मुसीबत आपके घर आने वाली है, आपका पता पूछ रही है। यह विधाता की सबसे कठोर परीक्षा है जो अब आपकी शुरू होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगले 3 दिनों में आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके होश उड़ाकर रख देगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि यदि आपने विधाता की इस कठोर परीक्षा को अच्छी तरह से पास कर लिया तो आपके लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी भी है। लेकिन बात यही है कि आपको पूरा वीडियो देखना है और इस कठोर अग्नि परीक्षा को समझना है और कैसे आप इसे पास करेंगे इसे भी अच्छी तरह से समझ लेना। मित्रों, भगवान जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां जानबूझकर निर्मित करते हैं कि वे आपकी परीक्षा ले सके, और जब आप उनके द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में अच्छी तरह से पास हो जाते हैं तो फिर भगवान का प्रेम, भगवान का लाड़ और दुलार आपको प्राप्त होने लगता है। तो जयकारा बोलो माँ भद्रकाली का, माँ के सच्चे दरबार की जय बोलो। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की कृपा और आशीर्वाद के लिए जय बोलो। तो कुंभ राशि वाले मित्रों, आपका मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, समय बहुत ही नकारात्मक है। फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है। जीवन में वैसे ही परेशानियां कम नहीं है, लेकिन यदि आपने ग्रहों की चाल को ठीक से नहीं समझा और कुछ गलतियां कर दी तो उनके भी बड़े ही भयंकर नकारात्मक परिणाम आपको भुगतने होंगे। इसीलिए हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि इस वीडियो में जो बातें हम आपको बताने वाले हैं उन्हें पूरी गंभीरता के साथ समय निकालकर बिल्कुल ठंडे दिमाग से देखें और समझने का प्रयास करें। मित्रों, अगले 24 घंटे आपके जीवन के लिए बड़े ही कठिन हैं। आपके दुश्मनों की वजह से आपके जीवन में बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं और इन परेशानियों से, मुसीबतों से आपके लिए बच पाना बहुत ही कठिन है। ऐसे में सावधान रहना ही एकमात्र चारा है कि आप इन परेशानियों से बच सकते हैं। जरा सी लापरवाही से आपको जीवन भर की पीड़ा झेलनी पड़ेगी। तो आखिर अगले 24 घंटे में ऐसा क्या खास होने वाला है? आपके मन में यह प्रश्न तो अवश्य ही उठ रहा होगा। तो सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे। इन अगले 24 घंटों में आपको कौन से जरूरी कार्य हैं जो अवश्य ही करने चाहिए और कुछ ऐसे काम हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए, वरना आप बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। दोस्तों, एक बात हम आपको बता दें कि यदि आपको अपने जीवन में सचमुच में सुख की तलाश है, परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारे कहने से इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में स्थिति बहुत ही खतरनाक होती जा रही है। एक के बाद एक मुसीबतें आपके गले में पड़ती जा रही हैं और आप उनसे छुटकारा प्राप्त भी नहीं कर पा रहे हैं। आपको हर पल यह महसूस होता है कि अब कोई नई मुसीबत आने वाली है। अब कौन सी नई मुसीबत आएगी? मतलब कहने का यह है कि आप अंदर से बहुत ही डरे हुए हैं और इसी वजह से आप लगातार टेंशन में भी रहते हैं। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अब आपके हाथ में 2 स्थितियां बनती हैं कि या तो आप यूं ही जिंदगी को चलते रहने दो, लगातार परेशानियां सहते रहो, कभी आपके भाग्य का, सौभाग्य का उदय होगा तो आपके जीवन में भी सुख और आनंद आ जाएगा। और लेकिन वह कब होगा इसके बारे में कुछ पता नहीं। हो सकता है कि आपका पूरा जीवन ही इन कष्टों को सहते हुए गुजर जाए और वह शुभ घड़ी कभी आए ही नहीं जब आपके जीवन में आनंद हो। तो दूसरी स्थिति यह है कि आप खुद अपने जीवन की बागडोर को अपने हाथ में संभालें, ईश्वर का साथ लें और कुछ ऐसे जरूरी कार्य करना शुरू करें, ऐसे उपाय करने शुरू करें जिससे कि आपके जीवन में ऊर्जाएं जो नकारात्मक हो चुकी हैं वे सकारात्मक ऊर्जाओं में बदल जाएं। और यही करना आपके लिए उचित होगा। ऐसा करने से बड़ी ही जल्दी आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी, माता रानी की कृपा प्राप्त होगी और आपके दुख कट जाएंगे। मित्रों, आप खुद ही बताइए कि आपके घर का दरवाजा खुला है, बाहर तेज आंधी चल रही है और कचरा लगातार आपके घर में आ रहा है। तो अब ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या आप इंतजार करेंगे कि आंधी बंद हो जाए, कचरा जितना आना है आ जाए, उसके बाद फिर कभी दोबारा ऐसी कोई आंधी आए जो आपके इस कचड़े को खींच कर बाहर ले जाए? जी नहीं दोस्तों, ऐसा आप नहीं करेंगे। आप जल्दी से जाके सबसे पहला काम कि उस दरवाजे को बंद कर देंगे। दूसरा काम, आप इंतजार करेंगे उस आंधी के गुजरने का। और तीसरा काम कि जब वह आंधी गुजर जाएगी तो आप उस कचड़े को घर से बाहर निकाल कर फेंक देंगे। यही जीवन के साथ भी होता है। परिस्थितियां तो बनती बिगड़ती रहती हैं, कष्ट आते जाते रहते हैं। यदि आप जीवन को ऐसे ही जिएंगे
बिल्कुल असहाय लाचार होकर, तो जीवन के थपेड़े जहां मन करेगा वहां आपको खींच कर ले जाएंगे। आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, बस आप रोते ही रहेंगे, इसको उसको कोसते रहेंगे, कभी भगवान को, कभी भाग्य को, कभी समय को। या फिर आप एक कार्य करें कि हम जो आपको बता रहे हैं उन उपायों को करना शुरू करें, भगवान की कृपा को अपनी ओर खींच कर लाएं, ऊर्जाओं को सकारात्मक बनाएं और जल्दी से इन सारी मुसीबतों से छुटकारा प्राप्त करके एक अच्छा जीवन प्राप्त करें। मित्रों, आपके लिए यही सर्वोत्तम उपाय है कि आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लें। अब यह आप कैसे करेंगे, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हर एक इंसान को भगवान कई मौके देते हैं। और मौके कैसे होते हैं? परीक्षाओं के तौर पर वे मौके उसके सामने आते हैं। असल में जीवन एक तैयारी है, और यह तैयारी क्या है? यह उत्तम से उत्तम बनने की तैयारी है। आप जितने अच्छे आज हैं उससे और अच्छे हो सकते हैं और बेहतर हो सकते हैं। इसी तैयारी के फेर में इंसान कष्ट के भरम जाल में पड़ जाता है, माया में उलझकर रह जाता है। बीच बीच में भगवान उसे अलार्म की घंटी बजाकर जगाते हैं, उसकी कृपा प्राप्त करने का एक मौका देते हैं और जीवन में परीक्षाएं डालते हैं। इन परीक्षाओं के माध्यम से यदि आप अच्छे इंसान हैं तो तुरंत अपने आप को अच्छा साबित करेंगे और भगवान के प्रिय हो जाएंगे। और यदि आप अच्छाई को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं तो आप फिसल जाएंगे और आप भगवान की परीक्षा में फेल हो जाएंगे। फिर आप फिर से कष्ट की उस भंवर जाल में उलझकर रह जाएंगे। तो आप समझिए कि कौन सी है वह परीक्षा और अगले 24 घंटे में कौन सी घटनाएं आपके जीवन में होने वाली हैं। सारी बातों को हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे और सारे उपाय और जरूरी कार्यों के बारे में भी आपको बताएंगे। वीडियो को आपको ठंडे दिमाग के साथ देखना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले माता रानी को जरूर आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। जब आप यह लिख देंगे तो अगले 24 घंटे में आपको निश्चित तौर पर एक खुशखबरी प्राप्त होगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और लगातार आपके जीवन को सर्वोत्तम बनाने के लिए एक से एक बेहतरीन ज्ञानवर्धक वीडियो आपको लाते रहते हैं। माँ के 2 जून के जन्मोत्सव के अनुष्ठान से संबंधित जानकारी आपको वीडियो के अंत में आपको दी जाएगी और एक बेहद शक्तिशाली अचूक उपाय भी आपको बताया जाएगा। तब तक वीडियो में जुड़े रहें और माँ भद्रकाली के जन्मोत्सव को सफल बनाने में सहयोग अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, समाज में हमेशा 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर बात पर शक करते हैं, उन्हें किसी पर भी भरोसा नहीं है, ना तो भगवान पर, ना ही धर्म पर, ना ही देश समाज और यहाँ तक कि अपने परिवार पर भी उन्हें किसी न किसी बात को लेकर शक बना ही रहता है। उनकी बातों में हमेशा शिकायतें होती हैं। ऐसे लोग किसी को भी नहीं छोड़ते, ये किसी के भी सगे नहीं है। जिसको पूजते हैं उसी की बुराइयां करते दिखाई दे जाते हैं, क्योंकि इनके मन में लालच भरा होता है। ये लोग केवल और केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जी रहे होते हैं। जब तक आप इनके मन के हैं, इनके मतलब के हैं, तब तक ये आपसे रिश्ता रखेंगे और जब इनका मतलब पूरा हो जाएगा आपको भूल जाएंगे। भगवान के साथ भी ये यही करते हैं। भगवान जब इनकी इच्छाएं पूरी नहीं करते हैं, चाहे इनकी इच्छाएं कितनी ही उल्टी सीधी क्यों ना हो, यदि भगवान इनकी इच्छाएं पूरी नहीं करते हैं तो ये भगवान को ही कोसने लगते हैं, कहने लगते हैं कि कुछ नहीं होता पूजा पाठ करने से। ऐसे लोगों से हमें बचना होगा। ऐसे लोग घोर भयंकर नकारात्मक होते हैं। इन लोगों की छाया से भी हमें बचना होगा। और दूसरे तरह के जो लोग होते हैं वे मुसीबतों के मारे होते हैं। वे असल में मन से बहुत सच्चे होते हैं। उनके जीवन में जो मुसीबतें हैं वे असल में बहुत सारी मुसीबतें तो ऐसी हैं जो दूसरों की वजह से आई हुई होती हैं। दूसरों का हित करने के चक्कर में वे अपनी बुराई कर बैठते हैं, अपने जीवन में बुराइयों को खींच ले आते हैं। कहने का मतलब कि सीधे साधे सच्चे लोग होते हैं और सब पर भरोसा करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, फिर चाहे वे इंसान हो, भगवान हो, धर्म हो या उनके गुरुजन हो, सब पर इनकी पूरी आस्था और भरोसा होता है। ऐसे लोग सकारात्मक होते हैं और इन लोगों के जीवन में जो परेशानियां हैं असल में इनकी थोड़ी सी अज्ञानता की वजह से और इनके सरल और सीधे स्वभाव की वजह से होती हैं। यदि इन्हें कोई सही तरीके से गाइड कर दे, इनके जीवन को सही रास्ता दिखा दे तो ये लोग बहुत कामयाब होते हैं और कामयाब होने के साथ साथ भगवान के बहुत प्रिय भी होते हैं। और हम जानते हैं कि आप जो दूसरे तरह के लोग हैं
सीधे, सच्चे और भगवान में आस्था और विश्वास रखने वाले ऐसे लोगों में ही शामिल होते हैं। एक बात और हम आपको बताना भूल गए कि जो ढोंगी लोग होते हैं, जो अविश्वासी लोग होते हैं, वे पूजा पाठ वैसे तो करते नहीं हैं, लेकिन जब करते हैं तो दिखावेबाजी बहुत ज़्यादा करते हैं। इतनी ज़्यादा ड्रामेबाजी अपनी पूजा में रखते हैं कि देखने वाले को लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा भक्त है भगवान का, आज भगवान इससे प्रसन्न हो ही जाएंगे, इसके सामने प्रकट ही हो जाएंगे। इतना ज़्यादा ढोंग, इतना ज़्यादा ड्रामा इनकी पूजा में शामिल रहता है। लेकिन जो सीधे और सच्चे लोग हैं वे बड़े ही सरल होते हैं। वे मन से भगवान की पूजा करते हैं। उनकी पूजा पाठ में बिल्कुल भी दिखावा नहीं होता है। दान भी करेंगे तो कभी अपना नाम भी नहीं लिखवाएंगे। भोले बाबा को जल चढ़ाएंगे तो चुपचाप जल चढ़ाकर चले आएंगे। कोई शोर नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई दिखावा नहीं। मंत्र जाप भी करेंगे तो एकांत में कोने में बैठ के चुपचाप करेंगे। जी हाँ मित्रों, यही तो सरलता है। अब भगवान ऐसे लोगों के जीवन में यदि कष्ट दे रहे हैं तो भगवान असल में उनकी परीक्षाएं ले रहे हैं। अब भगवान की परीक्षाओं से पास होने का ऐसे लोगों के पास एक ही हथियार है और वह हथियार है इनकी अच्छाई। तो अब बात करते हैं अगले 24 घंटे में होने वाली एक बड़ी विशेष घटना के बारे में। प्यारे दोस्तों, अगले 24 घंटे में आपके जीवन में एक ऐसी घटना होगी जो सीधे सीधे भगवान के द्वारा ली जाने वाली बड़ी विशेष परीक्षा होगी। अब वह कैसे होगा इसे आप ध्यान से समझिए और पहले ही सतर्क हो जाइए। तो जब आपके जीवन में यह घटना घटे तो आप इसे समझ जाएं कि यह क्यों हो रहा है। विधि के विधान को समझने में ज्योतिष बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, इसीलिए तो इसे भविष्य का दर्पण कहा जाता है। यह भविष्य का शास्त्र है। तो अब ध्यान से समझिए, अगले 24 घंटे में आपके साथ 3 बड़ी घटनाएं घटेंगी। पहली कि आपसे कोई किसी प्रकार की मदद मांगेगा। जी हाँ मित्रों, कोई ऐसा इंसान, चाहे आपका जाना हो या अनजाना हो, आपसे किसी प्रकार की मदद अवश्य मांगेगा। अब यह मदद कई तरह की हो सकती है, जैसे कि आप जा रहे हैं कहीं और कोई आपके सामने भिखारी आ गया जिसने आपसे भोजन मांगा या फिर कुछ पैसे मांगे, यह भी मदद है सीधे तौर पर। तो यह तो सीधे सीधे दिव्य शक्ति की परीक्षा है, समझ में आ जाता है। अब आप कहीं जा रहे हैं और आपने रास्ते में देखा कि एक इंसान है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है या अपाहिज है, रास्ते को पार करने की कोशिश कर रहा है और कर नहीं पा रहा है, तो आपको उसे पार कराना है। अपनी गाड़ी को धक्का लगाने की कोशिश कर रहा है, कोई लेबर है, वर्कर है और लगा नहीं पा रहा है, तो आपको उसकी मदद करनी है, धक्का लगाना है। कुछ इस प्रकार से भी आपसे मदद मांग सकते हैं लोग कि आपसे थोड़े बहुत रुपए पैसे मांग सकते हैं, बीमारी बताएंगे या फिर कुछ ऐसा बताएंगे जिसमें कि कोई रास्ता उनके पास नहीं बचा है और आप यदि उनकी मदद कर दें तो उनका जीवन सरल हो जाएगा। अब आपसे रुपए पैसे बहुत थोड़े से ही मांगेंगे, आपको लगेगा कि इतने कम रुपए से इसका क्या हो जाएगा, लेकिन वे रुपए वो क्यों मांग रहा है, वह ईश्वर की लीला है, उसे आप समझिए। वह बताएगा कि कोई बीमारी है जिसका इलाज कराना है, पथरी हो गई है या फिर ऑपरेशन होना है और रुपए मांगेगा 2000 या 1500। अब आप सोचेंगे कि इतने से रुपयों से इसका ऑपरेशन हो जाएगा क्या? यही तो विधि का विधान है। अब अगर आपने यहाँ पर अपना दिमाग ठीक से नहीं लगाया और आप नकारात्मक हुए तो आप उसे भगा देंगे, बातें बनाकर टाल देंगे और यही हो जाएगी गड़बड़। असल में आपसे पैसे लेने ही नहीं है, आप यदि उसे 1000, 1500, 2000 आज दे देंगे तो अगले 2 या 3 दिनों में ही आपके रुपए किसी न किसी रूप में वापस आ जाएंगे। यह तो परीक्षा है ईश्वर की। लेकिन आपने यदि उसे पैसे नहीं दिए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, आप अपने लिए बड़ी मुसीबत मोल ले लेंगे। जी हाँ मित्रों, यही तो परीक्षाएं हैं। अब क्या भगवान आपके सामने स्वयं प्रकट थोड़े ही होंगे कि आओ बेटे हम आपकी परीक्षा लेते हैं? स्वयं भगवान प्रकट नहीं होते, माध्यम बनकर आपके सामने आते हैं, किसी न किसी रूप में आपको दर्शन देते हैं। बस आपको पहचानने वाली आंखें चाहिए। अब एक और घटना आपके साथ होगी कि कोई जानवर आपके पास आएगा, आपके घर के दरवाजे पर आएगा। हो सकता है कि आपका रास्ता रोक कर ही खड़ा हो जाए, तो आपको खींचना नहीं है, गुस्सा नहीं दिखाना है, प्रेम से उसे एक तरफ कर देना है। यदि आपके दरवाजे पर आता है तो उसे निश्चित तौर पर भोजन कराएं। जी हाँ मित्रों, गाय आती है तो उसे रोटी खिलाएं, कुत्ता आता है तो उसे भी रोटी खिलाएं और यदि कोई छोटा मोटा जीव जंतु आता है जैसे कि गिलहरी है तो आप उसे कुछ अन्न के दाने दे दें। अब एक बात आप समझिए कि भगवान कौन है। ईश्वर असल में शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा है। अब शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का यदि आपको आशीर्वाद प्राप्त करना है और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी यह शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करे तो आपके जो कर्म हैं वे भी शुद्ध सकारात्मक होने चाहिए। लेस मात्र भी यदि आपने नकारात्मकता अपने जीवन में लेकर आए तो
आपका ईश्वर से जो नाता है वह टूट जाएगा। अब ये तो एक पक्ष की बात हो गई। अब दूसरी बात आप ध्यान से समझिए। सकारात्मक बातें थी, अब कुछ नकारात्मक घटनाएं भी होंगी। मित्रों याद रखना कि जैसे दिन के साथ रात होती है, जैसे कि सफेद के साथ काला होता है, ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि दिन हो गया उसके कई घंटों के बाद रात आएगी। तुरंत दिन के पीछे ही रात चली आती है, तुरंत सफेद के पीछे ही काला चला आता है। वैसे ही अच्छाई के साथ बुराई भी तुरंत उसके पीछे ही चली आती है। तो अब बुराई का भी कुछ ना कुछ प्रभाव निश्चित तौर पर आपके ऊपर होगा ही। तो अब क्या होगा आपके साथ, इसे आप समझिए। कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होगी जो घोर नकारात्मक हैं, दुनिया भर की बुरी आदतों में लिप्त रहते हैं, और वे लोग आपसे मिलेंगे और मीठी मीठी बातें करके अपने कार्यों में आपको शामिल करने की कोशिश करेंगे। शराब पीने का कार्य है, जुआ खेलने का कार्य है, वेश्यावृत्ति का कार्य है, अन्य कई प्रकार के गोरख धंधे हैं जो नकारात्मक होते हैं। उन कार्यों में वे आपको शामिल करने की कोशिश करेंगे। दूसरा कि आपके आसपास कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो लगातार आपके कान भरने की कोशिश करता है, आपके दिमाग में उल्टी सीधी बातें डालने की कोशिश करता है। वह पूरा जोर लगाएगा कि आप एक भी अच्छा कार्य ना कर पाएं, आपका मनोबल गिराने की पूरी कोशिश करेंगे ऐसे लोग। तो इनसे आपको बचना है। आपकी अच्छाई का मजाक भी उड़ाएंगे, कुछ ऐसी बातें करेंगे जिन्हें सुनकर सचमुच में आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर कोई कमी है, यानी आप अच्छे हैं, यह आपकी कमी है, जबकि यह आपकी बहुत बड़ी ताकत है। और इसी ताकत के बल पर आप भगवान के प्रिय हैं, माता रानी के प्रिय हैं। याद रखें गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में क्या लिखा है, निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। तो आपके मन जो निर्मल है, जो कपट से छल छिद्र से रहित है, वही तो भगवान को प्रिय है। लेकिन जो नकारात्मक लोग हैं वे आपका इसी बात के लिए मजाक उड़ाएंगे और आपके अंदर कमी होने का एहसास कराएंगे। तो आपको ऐसे लोगों से बचना है, इन बातों से बचना है। दूसरा कि आपके साथ कोई ऐसी घटना होगी जिसमें आपको क्रोध आएगा, आपको उलझन होगी और आप किसी पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर बैठेंगे, भड़क जाएंगे। अब ऐसे में स्थिति यह है कि आप जिस पर गुस्सा कर रहे हैं असल में बात इतनी बड़ी है ही नहीं, बिना बात के ही आप इतना भड़क जाएंगे, इतना क्रोध कर बैठेंगे कि आपको बाद में पछताना पड़ेगा। यह घटना भी आपके लिए खतरनाक है, आपको ऐसा नहीं करना है। अगले 24 घंटे में कुछ और भी विचित्र घटनाएं आपके साथ होंगी। जल्दी से आपको हम बताते हैं उन घटनाओं के बारे में, पहले से ही सतर्क हो जाना। सबसे पहली बात कि आपको कुछ विचित्र और अजीबोगरीब जानवर दिखाई देंगे, जीव जंतु दिखाई देंगे। दूसरा कि आपको छोटी छोटी बातों को मन पे लगाकर बुरा लगेगा, क्रोध आएगा, हीन भावना आएगी। तीसरा कि आपको किसी बात को लेकर बहुत क्रोध आएगा, चिड़चिड़ी होगी, यानी कि इस चिड़चिड़ाहट से आपको बचना है। चौथा कि कोई इंसान आपको कुछ मीठा खाने के लिए दे सकता है, इससे भी आपको बचना है। मीठा आपको नहीं लेना है क्योंकि इनका प्रयोग तांत्रिक क्रियाओं में किया जाता है। अपने पराये का कोई भेद नहीं है, यहाँ अपने ही सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, ये याद रखना है आपको। अगला कि आपके मन में किसी धार्मिक स्थान पर जाने की इच्छा प्रकट होगी और यह इच्छा सही है। यदि ऐसा होता है तो आपको जरूर जाना चाहिए। किसी देवी देवता के प्रति अचानक आपका लगाव बढ़ जाएगा। दुनिया की ये मोह माया है, इससे आप थोड़े से उठ जाएंगे, ऊब जाएंगे, विरक्त हो जाएंगे, आपको सब कुछ बिल्कुल बेकार लगने लगेगा। ईश्वर की भक्ति और उसी में लीन रहना आपको अच्छा लगने लगेगा। गलत कार्य को करने का आपको ऑफर मिलेगा, कोई ऐसी स्कीम, कोई ऐसी योजना बताई जाएगी जिसमें कि आप लाखों कमा सकते हैं, अपने पैसे को 2 गुना 3 गुना कर सकते हैं। लेकिन ये सब गलत काम है, इनसे आपको दूर रहना होगा। और सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कि आपको कोई पवित्र धार्मिक कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा, चाहे किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त हो या फिर स्वयं ही आप किसी धार्मिक स्थान पर जाकर कोई धार्मिक पवित्र कार्य में भाग लें, लेकिन अवसर आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। तो कुछ अच्छी कुछ बुरी मिली जुली सी घटनाएं हैं, ईश्वर की विशेष परीक्षाएं हैं। हमने आपको सारी बातें विस्तार से समझा दी हैं, बता दी हैं। अब इनमें आपको कैसे बर्ताव करने हैं यह भी हमने आपको समझा दिया है। लेकिन सबसे बड़ी और आखिरी चेतावनी यह है कि आपको ईश्वर के ऊपर विश्वास और आस्था कम नहीं होने देनी है। परिस्थितियां ऐसी भी बन सकती हैं कि आपके मन में ईश्वर के प्रति ही क्रोध उत्पन्न हो जाए, आपको गुस्सा आने लगे, आपको ऐसा लगने लगे कि भगवान आपकी सुनते ही नहीं है, आपको लगातार एक के बाद एक कष्ट दिए चले जा रहे हैं। ये कैसे भगवान हैं, क्यों आपको पीड़ा दे रहे हैं, आपने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया है। ऐसे विचार आपके मन में आ सकते हैं और इन विचारों के चलते आप भगवान से ही गुस्सा करने लगेंगे। हो सकता है कि आप कुछ समय के लिए पूजा पाठ ही छोड़ दें,
भगवान के लिए मन में नकारात्मक विचार भर लें, यह बहुत गलत होगा। आपको ऐसा नहीं करना है। याद रखें कि हम जीवन को केवल अपनी इच्छाओं के आधार पर समझते हैं और छोटे से समय के दायरे में जीवन को देखते हैं, लेकिन भगवान इस संपूर्ण ब्रह्मांड को और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को चला रहे हैं। उनका नजरिया अलग होगा, हमसे तो 100% अलग ही होगा। और भगवान ने समय के किस पल में हमारे लिए कितनी अच्छाई छुपा कर रखी है, यह हम कभी नहीं जान पाएंगे। आज यदि हमारा समय कठिन है, परेशानी भरा है, तो हो सकता है कि 2 दिन बाद या अगले महीने या 10 दिन बाद अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि जीवन की सारी परेशानी कब गायब हो जाए पता ही न चले, पूरा जीवन बदल जाए। जी हाँ मित्रों, यही तो भगवान की कृपा है। तो बस आपको भगवान में पूरी विश्वास और आस्था बनाकर रखनी है। कुछ भी हो जाए, आप ईश्वर का नाम लें और अपने जीवन को प्रसाद की तरह जिएं, भगवान के द्वारा दिए गए प्रसाद की तरह। जब आप अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर देंगे, आस्था अगर आपकी गहरी होगी, तो आप जो भी कार्य करेंगे सब में भगवान को शामिल करेंगे। ऑफिस जा रहे हैं, भगवान से बोले भगवान हम ऑफिस जा रहे हैं आपका काम करने के लिए। गाड़ी चला रहे हैं, भगवान से बोले भगवान हम गाड़ी चला रहे हैं आपका काम करने के लिए। जब हम सब्जी मंडी जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए, या फिर हम बाजार से सामान खरीद रहे हैं, तो भगवान हम यह सामान खरीद रहे हैं आपके लिए, सब कुछ भगवान के लिए। तो फिर आपको जो भी कुछ प्राप्त होगा वह क्या है? भगवान का आशीर्वाद। जब हमने भगवान को प्रसाद चढ़ा दिया, तो फिर हमारे हाथ में क्या आता है लौटकर? भगवान का प्रसाद। यही है प्रसाद जीवनम, और यही हमारे वेदों में भी लिखा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, ना तो तुम कुछ कर रहे हो और ना ही तुम कुछ कर सकते हो। यहाँ जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ मेरी मर्जी से ही हो रहा है, और मैं स्वयं ही अलग अलग रूपों में प्रकट होकर अलग अलग कार्यों को करता हूँ। तुम्हारे अंदर भी मैं हूँ, और जिसे तुम मारने वाले हो यानी दुर्योधन और तमाम कौरव, इन सब के अंदर भी मैं ही हूँ। ये तो बस लीलाएं मात्र हैं, इसलिए इन लीलाओं में भ्रमित मत होना, अपने जीवन के सच्चे पथ को मत खोना। यही आपको भी रखना है। कष्ट जो भी हैं वे भगवान के द्वारा दिए जा रहे हैं, और वे भगवान की लीलाएं हैं। आप उन लीला के बहुत छोटे से भाग मात्र हैं। अपने आप को भगवान से जोड़िए, यही आपके जीवन की सरलता का एकमात्र सबसे शक्तिशाली उपाय रहेगा। बस आप माँ भद्रकाली से जुड़िए, या हनुमान जी से जुड़िए, या दुर्गे माँ से, या भोले बाबा से, जिस भी भगवान के रूप में आपकी आस्था है, बस उनका नाम जाप करिए, सब कुछ उनको समर्पित कर दीजिए। फिर देखिए आपका बाल भी बांका जो हो जाए, कोई आपको छू भी जाए, कुछ भी नहीं हो सकता। हमारा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है यह। हमने जब इस तरह से जीवन को जिया तो कहां से कहां आ गए। भगवान ने, माता रानी ने किस प्रकार से हाथ पकड़कर अपनी गोद में उठा लिया, हमें खुद आश्चर्य होता है। और हमने जिनकी भी मदद करने की कोशिश की, जिनके लिए जो शब्द कह दिए, माता रानी ने वे सब कुछ सही कर दिए, सिद्ध कर दिए। पता नहीं कहां से क्या होता है, सब माई की कृपा है, हम तो कुछ नहीं जानते हैं। तो बस ऐसे ही आपको भी रहना है। उम्मीद है मित्रों कि जो बातें आज के इस वीडियो में हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका पूरा मार्गदर्शन, पूरा रास्ता हमने खोल कर रख दिया है। अपने दिल को हमने आपके लिए खोल कर रख दिया है। अब आप हमारे दिल की बातों को समझते हैं, सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो आप समझ चुके हैं कि आपको कैसे जीना है। और यदि आप नकारात्मक हैं, अभी आपकी यात्रा बाकी है, भगवान से अभी जुड़ना आपको बाकी है, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, हमारी बातें आपको पूरी बकवास ही लगी होंगी। खैर, जो जैसा होगा उसे वैसा ही दिखेगा, हम तो यही मानते हैं। जाकी रही भावना जैसी, तिन मूरत देखी प्रभु तैसी। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। फिर भी यदि कोई मन में प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछें, या धाम के दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर सीधे मैसेज करके धाम से जुड़ जाएं और अपने प्रश्नों के जवाब पाएं। माता रानी आपको खुश रखें, प्रसन्न रखें, हमेशा सकारात्मक रहिए, भगवान में अपने भाव, अपनी श्रद्धा को बनाकर रखिए। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। जय माई की, जय माँ भद्रकाली।